प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5 मैथमेटिक्स सीखने वाले हैं। ये आपकी बुक है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 5। आज आपका अपना टॉपिक है फ्रैक्शंस, जिसको भिन्न बोलते हैं। ये भिन्न में हम पार्ट 3 आज सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो सीख चुके हैं। आज हम क्या क्या सीखेंगे एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। इसके बाद हमने क्या सीखा है उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, असमहर भिन्नों का जोड़ और घटाना। जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है उसको हम किस प्रकार से जोड़ते या घटाते हैं। ए फ्रैक्शन ऑफ ए कलेक्शन एंड ए मल्टीपल ऑफ ए फ्रैक्शन। इसके बाद हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी सीखेंगे। अब चलिए एक नज़र उस पर डालते हैं हमने क्या क्या सीखा है। रिवीजन। The fractions with the same denominators are called like fractions. Like fractions क्या है? जिस fractions के denominator सेम होते हैं उसको हम like fractions बोलते हैं। इसके बारे में हमने सीखा है। The fractions with different denominators are called unlike fractions. When adding like fractions, we add the numerator of the two fractions and write the denominator as it is. When adding like fractions, जब like fractions को हम ऐड करते हैं तो उनके न्यूमरेटर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। न्यूमरेटर्स ऑफ द two fractions and write the denominator as it is. डिनोमिनेटर सेम का सेम रखते हैं और न्यूमरेटर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। When subtracting a fraction from another like fractions, we write the difference between the numerators in the numerator and the common denominator in the denominators. हमने क्या पढ़ा है, जब like fractions को हम घटाते हैं तो केवल न्यूमरेटर को ही घटाते हैं और डिनोमिनेटर सेम का सेम हम रख देते हैं। चाहे एडिंग में हो चाहे सब्ट्रैक्टिंग में हो, डिनोमिनेटर सेम का सेम रखते हैं, उसमें कुछ प्लस माइनस करना नहीं रहता है। क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है बच्चों तो उसका डिनोमिनेटर सेम ही रहता है। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर इक्वल, द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों अगर सेम रहते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये सब बातें हम लोगों ने पहले वीडियो में सीखा है। पहले वीडियो में क्या किया है, सीखा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। बच्चों जैसा हम जानते हैं किसी भी भिन्न को हम जोड़ या घटा तभी सकते हैं जब उसके हर मीन्स डिनोमिनेटर उसका क्या हो, समान हो। तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ा है। हम जब तक जो भी फ्रैक्शंस दिए हैं उसके डिनोमिनेटर समान नहीं कर लेते हैं, सेम नहीं कर लेते हैं, तब तक उसको हम जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम समान कर लेंगे, एज ए अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम तो विधि जानते हैं, मेथड जानते हैं, कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं।
तो हमको परेशानी ज़्यादा होने वाली नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बता रहे हैं 3/5 प्लस 3/2। इसका डिनोमिनेटर है 5 बराबर, और इसका डिनोमिनेटर है 2। अब ये डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर 2 है। अब ना तो 2 के टेबल में 5 आने वाला, ना 5 के टेबल में 2 आने वाला है, लेकिन 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 5 जा 10, और 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 2 जा 10। इसका मतलब 10 2 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में भी आ रहा है। अगर हम 5 के स्थान पर 10 लिख दें, 2 के स्थान पर 10 लिख दें, लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप जैसा जानते हैं कि अगर 5 को मल्टीप्लाई बाई 2 करना है तो 3 को भी मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से न्यूमरेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार से 3/2 में 5 2 जा 10 होता है, तो 5 से न्यूमरेटर में और 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, 2 3 जा 6, 6/10, 6/10 हो गया, प्लस 3 5 जा 15, 15/10 हो गया। अब जैसा आप जानते हैं लाइक फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस को हम ऐड करते हैं, उसके न्यूमरेटर को प्लस कर लेते हैं, तो 15 प्लस 6 कितना हो गया, 21। कितना हो गया, इक्वल टू 21, और डिनोमिनेटर को हम सेम रखते हैं तो डिवाइड बाई 10, 21 डिवाइड बाई क्या ना हो गया 10। इस प्रकार से हम अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो अनलाइक फ्रैक्शंस को हम पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद हम उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन की क्रिया क्या है करते हैं। तो बराबर समझ में आया। आप इस प्रकार से क्लास मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 2 3 जा 6, यहाँ पर देखिए 6 आया, 5 3 जा 15, यहाँ पर देखिए 15 आया। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा लगे वो करने का, जिससे आपको सरल दिखे। तो 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, दोनों का क्या हो जाएगा 10। यही तो 2/2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 3/2 में 5/5 से मल्टीप्लाई किया। चलिए एक और देखते हैं हम। 2/15 प्लस 3/5, ये देखिए अब 5 के टेबल में 15 आता है, 5 के टेबल में 15 आता है, माने 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो ये होगा 2/15, इसको ऐसे ही रहने दो, 2/15 है, प्लस 3/5 में 3 से न्यूमरेटर में 3 से डिनोमिनेटर में किया, तो ये बराबर 2/15 प्लस 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, माने सेम डिनोमिनेटर हो गया। यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम। अगर इस प्रकार के प्रश्न हैं, ये 5 के टेबल में 15 आता है, 5 के टेबल में 15 आता है, तो 5 3 जा 15, 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, अब इस सेम डिनोमिनेटर हो गया, इधर लिखा है सेम डिनोमिनेटर, 9 और प्लस 2 क्या हो गया 11, 11/15, ये इसका आंसर हो गया 11/15, 11/15। इस प्रकार से बच्चों हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद तब उसको हम एडिशन की क्रिया करते हैं या सब्ट्रैक्शन की क्रिया करते हैं। ये देखिए यहाँ पर 7/8 माइनस 3/4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो माने 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 4 मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी इक्विवेलेंट क्या हो गया 6/8। 3/4 और 6/8 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए, क्योंकि जितने से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया गया उतने से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया गया, तो माने इसका वैल्यू नहीं बदलेगा बच्चों, केवल इसको अनलाइक को लाइक फ्रैक्शन में बदल लिया। 7/8 माइनस 6/8, अब यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर में से माइनस कर दो, 7 में से 6 निकल जाएगा, बचेगा कितना 1/8, 1/8 बराबर। अनलाइक फ्रैक्शंस को
लाइक फ्रैक्शंस में पहले कन्वर्ट कर लो और कन्वर्ट करने के बाद माइनस कर दो। जहां पर प्लस करते थे वहां पर निशान क्या हो गया, माइनस का हो गया। 7 माइनस 6 बराबर 1/8। यहाँ पर देखिए 1/3 माइनस 1/8। अब देखिए 4 2 जा 8 होता है, लेकिन 3 2 जा 6 ही होता है, 3 3 जा 9 होता तो कर लेते। तो यहाँ हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की विधि अपनाया है, मल्टीप्लाई। इधर 8 का 8 1 जा 8 और इधर 3 1 जा 3 और 8 3 जा मल्टीप्लाई किया 24। 1/3 माइनस 1/8। न 3 के टेबल में 8 आने वाला, न 8 के टेबल में 3 आने वाला है, तो हमने किया यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। 8 1 जा 8, 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 8 3 जा 24। 8 माइनस 3 हो गया 5 हो गया, 5 डिवाइड बाई 24, 5 डिवाइड बाई 24 बराबर। इस प्रकार के सवाल, यहाँ 4 2 जा 8 था, 4 के टेबल में 8 आता है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ 3 और 8 में ऐसा रिलेशन नहीं है, इसलिए इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। 8 1 जा 8, 3 1 जा 3 और डिवाइड बाई 8 3 जा 24 इक्वल टू 5/24 इक्वल टू 5/24। इस प्रकार से आपने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शंस को। तो पहले अनलाइक फ्रैक्शंस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम क्रिया को पूरा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऐड करें। ये देखिए 1/8 प्लस 3/4, 1/8 प्लस 3/4। अब ये 4 2 जा 8 होता है तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो और क्या करो, इधर भी मल्टीप्लाई 2 का कर दो, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो 1/8 प्लस 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, तो 1/8 प्लस ये देखो 3 2 जा 6 4 2 जा 8 इक्वल टू क्या हो गया, 1/8 प्लस 6/8, 1/8 प्लस 6/8। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे, दोनों को हम 1 और 6 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस 6 डिवाइड बाई 8। डिनोमिनेटर को नहीं जोड़ते घटाते बच्चों, यहाँ पर कुछ लोग गलती कर देते हैं, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 8 8 16 नहीं करने का, 8 ही रखेंगे। हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, जोड़ते या घटाते समय सेम टू सेम डिनोमिनेटर रख देते हैं, केवल जो करते हैं न्यूमरेटर में करते हैं, माने अंश में करते हैं। तो 6 और 1 क्या हो गया, 7, 7/8, 7/8। केवल आपको यही क्लियर करना है पहले स्टेप में कि इसको लाइक फ्रैक्शंस हम कैसे करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस हो गया माने डिनोमिनेटर सेम हो गया, तब जब चाहे एडिशन करना हो और चाहे सब्ट्रैक्शन करना हो आप आसानी से कर सकते हैं, बराबर। एक ऐड और देखते हैं, 2/21 प्लस 3/7। अब देखिए यहाँ 21 7 के पहाड़े में आता है, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में भी और इधर डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद आप लोग हल कर लेंगे आराम से। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा, इक्वल टू 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21। 2/21 प्लस 9/21, 2/21 प्लस 9/21। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को प्लस कर लो, 2 प्लस 9 डिवाइड बाई 21 इक्वल टू 9 और 2 11/21। ये अपना हो गया उत्तर, ये इसका उत्तर हो गया। दोनों को ऐड करके लिख दिया हमने 11/21। तो हम लोग क्या सीखे बच्चों,
अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते और घटाते हैं, कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो कैसे करते हैं बच्चों, हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो डिनोमिनेटर को देखते हैं कि उसमें क्या हम कैसे उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, उस पर सोच विचार के कन्वर्ट करके तब उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एडिशन दिया है तो जोड़ते हैं, सब्ट्रैक्शन दिया है तो घटाते हैं। तो अभी हम लोगों ने एडिशन को देखा, चलिए सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 3/4 माइनस 5/8। यहाँ देखिए 4 के टेबल में 8 आता है तो बहुत सही है, 4 है 8 है, तो 4 2 जा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बराबर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5/8 बराबर, तो बराबर 3 2 जा क्या हो गया, 6/8 माइनस 5/8। अब लाइक फ्रैक्शंस हो गए, अब लाइक फ्रैक्शन हो गया, घटा दो 6 माइनस 5 तो इक्वल टू 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/8, 1/8। ये हो गया अपना उत्तर 1/8 बराबर 1/8। इस प्रकार से हम ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पूरा करते हैं। एक और देख लेते हैं, 3/10 माइनस 1/20। 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, तो आराम से कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 10 आल्सो मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 10 आल्सो मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 10 2 जा 20 हो जाएगा, तो 6/20 माइनस 1/20, 6/20 माइनस 1/20 इक्वल टू 6 माइनस 1 हो जाएगा डिवाइड बाई 20, 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 20, तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5/20, 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 20 बराबर 5/20। एडिशन ऑफ ए कलेक्शन एंड मल्टीपल ऑफ ए फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया 1/4 ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 20, 20 का 1/4 कितना होगा, 20 का 1/4 कितना होता है, तो 20 1/4 ऑफ 20 लिखेंगे, इसको 1/4 ऑफ 20। देखो 20 को यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 भाई 20 को बांटा गया है, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 मीन्स 1/4 ऑफ 20 मीन्स 20 डिवाइड बाई 4, 20 डिवाइड बाई 4 मीन्स होता है 20 मल्टीप्लाई बाई 1/4, 20 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इक्वल टू 4 5 जा 20। 1/2 ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 20 डॉट्स, तो 2 10 जा 20, 2 10 जा 20, 1/2 ऑफ 20 इक्वल टू 10 मीन्स 20 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड बाई 2, 2 10 जा 20। 3/4 ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 20 डॉट्स, 3/4 ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 20 डॉट्स, तो 3/4 ऑफ 3/4 मल्टीप्लाई बाई 20, 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15, 20 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4 और 5 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर लिखा है 1/4 पार्ट ऑफ 20 दैट इज 15, that is 15. Twice 5 is 10, twice 5 is 10, half time is 10,
हाफ टाइम 10 का क्या होगा 5 होगा, 2 5 जा, और यहाँ पर 5 2 जा 10, 5 is 10 ट्वाइस, 5 2 जा क्या होगा 10, ट्वाइस 5 लिखा है, ट्वाइस 5 is 10, तो ट्वाइस 5 is जो होगा 10। ये फिगर के द्वारा हो गया, 2 4 6 8 10 से फिगर के द्वारा आपको बताया गया है। तो जितने का जितना होगा उसका मतलब उतना डिवीजन हो जाएगा। जैसे 1/2 अब कलेक्शन ऑफ 20 होगा तो 20 डिवाइड बाई 2, या 1/2 मल्टीप्लाई बाई 20, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 20। तो इस प्रकार से हमने देखा फ्रैक्शन ऑफ ए कलेक्शन एंड मल्टीपल ऑफ ए फ्रैक्शन। What is 1/3 of each of the collections given below? What is 1/3 of each of the collections given below? 1/3 निकालना है सबका। ये देखिए 15 पेंसिल का निकालना है 1/3, 15 पेंसिल का 1/3, तो 15 एक मैं करके बताता हूँ और आपको करना है 15 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा क्या हो गया 5, तो 15 पेंसिल 1/3 ऑफ ईच ऑफ द कलेक्शन गिवन बिलो। 15 पेंसिल का 1/3 क्या हो जाएगा, मतलब 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 5 जा 15। अब मतलब 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 1/3 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 15 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर 21 डिवाइड बाई 3, 21 डिवाइड बाई 3, 21 डिवाइड बाई 3, तो 3 7 जा 21, 7 बैलून हो जाएगा। 1/3 ऑफ ईच ऑफ द 9 चिल्ड्रेन, तो 9 में 3 से मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 3 बराबर 3 3 जा 3 3 जा 9। इसी प्रकार 18 बुक्स है, 18 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो 3 6 जा 18, जैसा हमने पहला किया है ऐसा भी आप कर सकते हो। 3 6 जा 18 माने 6 बुक्स। तो आपने देखा कि व्हाट इज 1/3 ऑफ ईच ऑफ द कलेक्शन गिवन बिलो। 15 पेंसिल्स, 21 बैलून्स, 9 चिल्ड्रेन एंड 18 बुक्स। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं, आप उसको हल कर सकते हैं। आप उसको क्या कर सकते हैं, आराम से हल कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं बच्चों, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, केवल यही हमको सीखना, उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप अगली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर ए मिक्स्ड नंबर इज ए मिक्स्ड नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर and a fraction. For example, if you have 2 whole apples and 1 half apple, you could describe this as 2 plus half. A mixed number is a combination of a whole number and a fraction. A mixed number क्या है, is a combination of a whole number and a fraction. जैसे if you have 2 whole apples and 1 half apple, you could describe this as 2 plus half. 2 plus half is equal to 2 1/2, 2 1/2 माने 2 एप्पल्स है तो उसको कैसे कैसे जोड़ेंगे, 1 एप्पल और ये प्लस 1 एप्पल और प्लस कितना एप्पल, हाफ एप्पल। ये देखो 1 apple plus 1 apple plus half apple. The mixed number is a combination of a whole number and a fraction. And a fraction, for example, if you have 2 whole apples and 1 half apples, you could describe this। कैसे लिख सकते हो इसको, आप लिख सकते हो 2 1 half। ये इसका एग्जाम्पल देखा आपने। इसको 2 को होल नंबर पढ़ते हैं, 2 को क्या पढ़ेंगे, होल नंबर,
और 1/7 को क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो 2 इंटीजर 1/7 में ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 2 इंटीजर 1/7, 2 क्या है, होल नंबर है, और 1/7 क्या है, फ्रैक्शन है। तो इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 11/5, इसमें केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। अब इसको 5 2 10 हो गया और 1/5, तो 2 होल नंबर आ गया, 2 क्या हो गया, होल नंबर, और 1/5 क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। तो जिस नंबर में ए मिक्स्ड नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन, तो कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन दोनों का हो गया। 2 होल नंबर है और 1/5 क्या है, फ्रैक्शन है। तो कॉम्बिनेशन है, उसको हम मिक्स्ड नंबर बोलते हैं या मिक्स्ड फ्रैक्शंस बोलते हैं। ए मिक्स्ड नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन। तो आया समझ में, जिसमें जिस फ्रैक्शन में सीधा सीधा पहचानने के लिए बच्चों की मिक्स्ड फ्रैक्शन है कि नहीं, अगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है कि नहीं है। अगर उसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर से होगा तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। बदलने के लिए भी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।